हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपका रीनेट की कैसी चल रही है तैयारी जरूर बताइएगा। हम क्लास 10 की बुक कवर कर रहे हैं जिसमें आज हम थर्ड चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, घर की सफाई। ये टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है चैप्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो हम इसको एक बार जरूर देख लेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। क्लीननेस ऑफ हाउस, और ये साथ साथ उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अब बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट, तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं घर की सफाई से। तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ही कवर करूंगी और आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है, व्हाट्सएप का जो लिंक है मैंने दे दिया है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या क्या है यहाँ। प्रस्तावना, घर की सफाई का अर्थ, सफाई का महत्व, प्रकार, विविध विधि कमरों की सफाई, विविध कमरों की सफाई, घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें, सफाई के साधारण नियम, साधन, कुछ साधन तैयार करने की विधियां, सामग्री, देखभाल, विभिन्न वस्तुओं की सफाई इत्यादि, ठीक है। ये प्रस्तावना है। सफाई का अर्थ, देखिए सफाई का अर्थ जान लेते हैं। सफाई के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं, उनको तथा उसको बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसको उचित प्रकार से समझने के लिए उन बातों का भी अध्ययन किया जाता है जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। इनमें अधिक महत्वपूर्ण पहलू जैसे जल, भोजन, आवास, उचित प्रबंध करना, मच्छर, मक्खी, चूहे को नष्ट करना, शरीर के व्यर्थ पदार्थ यानी कि मलमूत्र आदि को ठिकाने लगाने के कहा उसको हमें डिस्पोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वातावरण तथा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित बनाती है इस सफाई हमारे रहने के, ठीक है। अब महत्व और आवश्यकता देख लेते हैं। घर को सौंदर्य बढ़ाने में सहायक, घर को आकर्षक बनाने में सहायक, कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक, स्वास्थ्य और फुर्ती रखने में सहायक, उचित गृह व्यवस्था तथा सुविधाजनक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, घर को आकर्षक व आरामदायक बनाने में सहायक, जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक, अतिथियों के लिए आकर्षण, कार्य क्षेत्र में सफलता में सहायक। अब आ जाते हैं हम इसके बाद सफाई के प्रकार। सफाई के प्रकार में हम देख लेते हैं। सफाई के प्रकार, दैनिक, ठीक। तो हमारे पास ये चारों सफाई के प्रकार आ गए हैं। तो दैनिक हो गई हमारी, साप्ताहिक हो गई है, और उसके बाद में मासिक हो गई है, और हमारे पास वार्षिक सफाई हो गई। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है घर के अन्य स्थानों की सफाई, जस्ट लाइक रसोई घर की सफाई। रसोई घर में भी हम देखते हैं दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन टॉपिक है वो है भंडारण घर की सफाई। रसोई घर में की सफाई थी पहले, उसके बाद भंडारण घर की सफाई, जहां पर हम अपना सारा राशन स्टोर करके रखते हैं, वहां की सफाई। वहां पे भी हम जो सफाई करेंगे वो भी साप्ताहिक, वीकली, मंथली, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे विभिन्न कमरों की सफाई, वो भी हम देखते हैं डेली जो हमें करनी है। उसके बाद में वीकली सफाई, मंथली और ईयर वाइज, जिसमें फिर हम कलर कराना है, फर्श से रिलेटेड कोई मरम्मत वगैरह है, खिड़की दरवाजों की, अलमारियों की साफ सफाई, वेस्ट अगर कुछ है तो उसको हटाना है, उसको प्रॉपर ठीक करना है। इसी तरह से बिजली के पंखे वगैरह, तस्वीरें, कारपेट्स, फर्नीचर, पर्दे, ग्लास, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वॉशरूम की सफाई यानी कि शौचालय की सफाई, वो भी हम दैनिक और साप्ताहिक और वार्षिक, मासिक और वार्षिक करते हैं। इसी तरह से बाथरूम की भी है, डेली है, वीकली है, मंथली है और ईयरली है।
इसके बाद आ जाता है घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें। तो जब भी हमें सफाई करनी है तभी हमें सबसे पहले ना प्लानिंग करनी है, ताकि हम एक स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से सफाई कर पाए, ताकि हमारा एनर्जी और हमारा टाइम हम मैनेज कर चलें। ठीक है, उच्च स्तर की सफाई, गंदगी कम करना, परिवार के सदस्यों को साथ में लगाना, उनकी हेल्प लेना। ठीक है, सफाई के सामान की उचित देखभाल, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाना, अन्य वस्तुओं का ध्यान रखना जो यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो सफाई करने के साधन है, जस्ट लाइक झाड़ू है, नरम झाड़ू है, सख्त झाड़ू है, ब्रश है, नरम ब्रश है, ये सब यहाँ पर मेंटेन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आवश्यक सामग्री जस्ट लाइक के साधारण सफाई के लिए हमें क्या चाहिए, साबुन, सोडा, विम, अमोनिया। उसके बाद कीटाणु में फिनाइल है, चूना है, डिटॉल है। ठीक है, डीडीटी का पाउडर वगैरह चाहिए। ठीक है, दाग छुड़ाने के लिए हमें स्प्रिट, बेंजीन, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नींबू आदि चाहिए। ठीक है, फर्नीचर के लिए हाँ हमें चाहिए वार्निश वगैरह आदि। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सफाई के कुछ साधन तैयार करने की विधियां जो यहाँ दे रखी हैं। धातु के लिए पॉलिश बनाना है तो उसकी विधियां मौजूद है। चांदी व स्टील के बर्तन के लिए पाउडर बनाना है तो यहाँ विधि मौजूद है। जैसे 3 भाग तलछट की सफेदी, 1 भाग महावर मिलाकर हम प्लेट पाउडर कहते हैं, और सूखा या गीला दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि प्लेट पाउडर हम किन बर्तनों की सफाई में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फर्नीचर चमकाने के लिए पॉलिश, सफाई की सामग्री की देखभाल कि जो चीजें हम सफाई के लिए यूज कर रहे हैं उसको हमें किस तरह से उसकी केयर करनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि घर की विभिन्न वस्तुओं की सफाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पीवाईक्यू में, आप देख सकते हैं। जैसे मेटल है तो मेटल भी हमें 2 तरह के मिलते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। तो सॉफ्ट मेटल में क्या आता है, जैसे चांदी है, सिल्वर, तांबा, कलई, जो कलई के बर्तन होते हैं सिल्वर पॉलिश के आपने देखे होंगे, और स्टेनलेस स्टील के। उसके बाद में हार्ड में हमें मिलता है पीतल और लोहा। तो अगर हम सिल्वर की सफाई करते हैं तो सिल्वर के लिए हमें चाहिए ये कैसी धातु है जो वायु के संपर्क में आके चमक खो देती है। तो इसको साफ करने के लिए हमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सोडा डालकर उसमें उबालकर हम जो बर्तन है उसमें बॉयल करके फिर उसको निकालकर साफ करके साबुन से धोकर पोंछ कर रख सकते हैं। तांबे के लिए हमें चूने की सफेदी की जरूरत पड़ती है, और कलई के जो बर्तन होते हैं क्रोमियम प्लेटेड, उसके लिए तलछट की सफेदी की हमें जरूरत पड़ती है। स्टील के वस्तु तो हम साबुन से भी साफ कर सकते हैं, अगर कुछ ज्यादा उस पर निशान वगैरह है तो अमोनिया और चूने की सफेदी का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आयरन में क्या होता है कि जंग लगने का डर रहता है तो उस पर मिट्टी का तेल या तिल का तेल हम लगाकर रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ब्रास यानी कि पीतल। तो इसके लिए नींबू, आम, इमली पर हम नमक लगाकर उसे साफ कर सकते हैं, और महीन राख से रगड़कर साफ करके उसे धोकर पोंछकर हम सुखाकर रख सकते हैं, जैसे कि फूलदान वगैरह होते हैं। ठीक है, और ब्रासो नामक एक पॉलिश आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ लकड़ी के लिए भी दे रखा है, सफेद लकड़ी, वार्निश की लकड़ी आदि की सफाई के बारे में। ठीक है, पॉलिश की हुई लकड़ी और चीनी के बर्तनों के बारे में, प्लास्टिक के बर्तन, पत्थर के बर्तनों के बारे में है। ठीक है, बर्तन धोने की मशीन, ये आधुनिक यंत्र है, और कारपेट स्वीपर और वैक्यूम क्लीनर आदि के बारे में यहाँ मौजूद है। ठीक है, घर का मक्खियों से बचाव। तो मक्खियों को घर से दूर रखने कैसे, स्वच्छता का ध्यान रखना है हमें कि अपने घर के आसपास का एटमॉस्फेयर जो वातावरण है साफ रखना है। प्रकाश व वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, खाने की वस्तुओं को हमेशा ढककर रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मक्खियों से पूरी तरह बचने के लिए इन्हें भगाने के साथ साथ मारना भी आवश्यक है। तो उसके उपाय बताए हैं कि मक्खी के अंडे देने के स्थान को नष्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मक्खी मार कागज का इस्तेमाल, फैमिलीन
का घोल द्वारा, जाल द्वारा मक्खियों को मारना और DDT का पाउडर का यूज करना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं घर का मच्छरों से बचाव। इसी तरह से उपाय दे रखे हैं भगाने के और मारने के। अब आ जाता है कूड़ा करकट मल निष्कासन के लिए। हम देख लेते हैं तो कूड़ा करकट, गंदा पानी और मलमूत्र। तो कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय तो हम इसको जलाकर कर सकते हैं, ठीक है। कूड़े से गड्ढे को काटना, छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग जो कि बाहर की पाश्चात्य देशों में होता है कि उसको डिफरेंट हम कैटेगरी में छाट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है गंदे पानी की निकासी का उपाय, ठीक है। उसके बाद है मल मूत्र सफाई और निकासी का उपाय। तो इसके लिए शुष्क विधि, जल संवाहन विधि, सेप्टिक टैंक विधि और इसके बाद है संडास विधि। और ये जो हमने ओवरऑल जो रिवीजन किया है, जो ओवरऑल पढ़ा है, ये उसी का रिवीजन है कि घर की सफाई का महत्व, प्रकार, ध्यान देने योग्य बातें, साधन सामग्री, वैक्यूम क्लीनर, कारपेट स्वीपर, मक्खियों को दूर करने के उपाय, मच्छर को और कूड़ा करकट को नष्ट करने के उपाय। तो ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है। मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर आप जरूर एक बार रीड कर लें, बहुत हेल्प मिलती है इससे। और ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट MCQ है। आप देख सकते हैं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, खास करके TGT के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाता है और जो लोग अब जो स्टूडेंट क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी हेल्प रहेगी। अच्छा, मैं आपके साथ एक आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या मैं आपके साथ यूथ कंपटीशन की जो PYQ बुक है वो आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर गलत होते हैं, लेकिन उसका जो PYQ आए हुए हैं उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो बुक डिस्कस करूं तो जरूर कमेंट में मुझे यस टाइप कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं इस चैप्टर का आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।